आपने स्पेशलाइजेशन सर्च कर लिया, आपने सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आपका इंटरनेशनल ट्रिप होगा, बिजनेस सिमुलेशंस होंगे एंड आपको लाइव प्रोजेक्ट पे भी वर्क करने का मौका मिलेगा। आपका जो टारगेट होना चाहिए हमेशा एवरेज नहीं होना चाहिए, हमेशा एश्योर्ड पैकेज नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट हमेशा मैक्सिमम पैकेज होना चाहिए। इफ्रा जो है वो कनाडा का अप्रूवल है कि अगर कॉलेज रिटन एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है 12.5 लाख का, 6.5 लाख का एंड नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, तो ये हर स्टूडेंट्स को तो एडमिशन देगा नहीं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेटर नोएडा में मैनेजमेंट कॉलेज सर्च कर रहे हैं। मैं आज ग्रेटर नोएडा का टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में से एक आई बिजनेस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इस इंस्टीट्यूट की जो खासियत है, यहाँ पे आपको रिटन एश्योरेंस मिलता है, वो भी 12.5 लाख का। इनका एक इलाइट बैच है, अगर आपका एडमिशन इलाइट बैच में हो जाता है तो आपको मिनिमम 12.5 लाख का पैकेज लगना ही लगना है। ये रिटन एश्योरेंस करके आपको देते हैं। इनका एक नॉर्मल बैच भी, अगर आप उसमें भी एडमिशन लेते हो तो भी आपको 6.5 लाख का एश्योरेंस मिलता है। तो मैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। IBI के बारे में जाने तो IBI जो है वो ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है तो आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिल जाता है। ग्रेटर नोएडा एक हब है, आपको भी पता है, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, तो आपको इंटर्नशिप के लिए मतलब आपको एक डाइवर्सिटी वहाँ पे मिलती है। ये कॉलेज 2008 में इस्टेब्लिश हुआ है एंड अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 240 रहने वाली है, जिसमें जो मेल एंड फीमेल का रेशियो रहेगा वो 43:57 रहने वाला है। दैट मीन्स 240 सीट्स हैं। तो आपको भी पता है कि हर किसी का एडमिशन इसमें नहीं होगा, तो मैं एडमिशन प्रोसेस भी बताऊंगा आपको। एंड इसके हम अप्रूवल की बात करें तो ये कॉलेज जो है वो AICTE से अप्रूव्ड है, इफ्रा से भी अप्रूव्ड है। ये इंडिया का पहला कॉलेज है जो इफ्रा से अप्रूव्ड है। इफ्रा जो है वो अप्रूवल कनाडा का होता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलता है। एंड अगर कैंपस एरिया की अगर हम बात करें तो 1.5 एकड़ में इसका कैंपस एरिया है। इस कॉलेज में जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ PGDM है। ये PGDM ओरिएंटेड कॉलेज है। यहाँ पे मोस्टली और जो बिजनेस कॉलेजेस होते हैं वो MBA करवाते हैं, साथ ही उनका अलग से डिपार्टमेंट होता है PGDM का, बट ये प्रॉपर PGDM करवाता है। तो इसका एडवांटेज आपको बहुत ही इसका एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर PGDM पे ही फोकस रहता है, प्रॉपर PGDM पे ही ओरिएंटेड रहता है। अगर हम स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो इनके जो स्पेशलाइजेशंस ये आप ऑफर करते हैं, इनके पास है HR मैनेजमेंट, मार्केटिंग है, फिनेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये सारे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं में से किसी एक स्पेशलाइजेशन PGDM करते हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे 2 बैचेज हैं। फर्स्ट वन इज PGDM, ये नॉर्मल बैच है, एंड सेकेंड वन इज PGDM-X, जिसे हम PGDM इलाइट बैच भी बोलते हैं। तो दोनों बैच का अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। अगर हम नॉर्मल PGDM की बात करें, टोटल फी है 9.85 लाख। ये 2 ईयर की कंप्लीट फी है, जिसमें से रजिस्ट्रेशन के टाइम जब आप एडमिशन लेते हो तो 75,000 पेमेंट करना होता है। आपने 75,000 पेमेंट कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके 15 डेज बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,60,000 पेमेंट करनी होती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको आफ्टर 6 मंथ 2,50,000 पे करनी पड़ती है। देन आप आफ्टर 6 मंथ थर्ड इंस्टॉलमेंट 2 लाख पे करनी होती है। देन लास्ट 4th इंस्टॉलमेंट आपको आफ्टर 6 मंथ 2 लाख पेमेंट करनी होती है। एंड जो इनका इलाइट बैच है PGDM-X, वहाँ की जो फ़ी है, इस बैच की फ़ी 10.55 लाख रुपये है। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ज़्यादा अमाउंट आप पे करते हो इस बैच में। यहाँ पे 75,000 रुपीज़ आप पेमेंट करते हो जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, जब आप एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। आफ्टर 15 डेज आप 2,80,000 पेमेंट कर रहे हो। 15 दिनों बाद आप 2,80,000 रुपीज़ पे करते हो। देन 6 मंथ बाद आप 2,80,000। नेक्स्ट हम जानेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्कॉलरशिप की डिफरेंट कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी है स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम। आपको भी पता है मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए, PGDM या MBA में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कैट है, जेट है, मैट है। इन सब एग्जाम में किसी भी एग्जाम में अगर आप अपीयर हो, लाइक कैट में, जेट में या CMAT में, एंड आपका जो परसेंटाइल है वो 85 परसेंटाइल से ज़्यादा है, तो 70,000 रुपीज़ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड साथ ही अगर आपने मैट दिया है, मैट में परसेंटाइल नहीं होता है, स्कोर होता है। अगर आपने मैट में 750 से ज़्यादा स्कोर किया है तो भी आपको 70,000 स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर इसके अलावा आपका जो परसेंटाइल है थोड़ा सा कम है, लाइक 70 to 85 परसेंटाइल के बीच में है, एंड आपका जो मैट का स्कोर है
वो 700 to 750 के बीच में है, दैट मीन्स 750 से कम है, तो आपको 50,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका स्कोर और भी कम है कैट जेट या मैट में, लाइक 60 to 70 के बीच में है, तो आपको 30,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड मैट में स्कोर 600 से 700 के बीच में है, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी 30,000 मिलेगी। स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आपका 60% के एबव है आपके बैचलर्स में एंड आपने 70% से ज़्यादा स्कोर किया है 10th या 12th में, दो कंडीशंस फुलफिल आपको करनी होंगी, तब आपको 30,000 स्कॉलरशिप मिलता है। एंड थर्ड कैटेगरी में अगर आप वर्क एक्सपीरियंस हो, ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड मिनिमम जो आपकी सैलरी है वो 3.2 लाख पर एनम है, तो आपको 40,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी जो सैलरी है, जो CTC है, वो 5 लाख है, तो आपको 50,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। बट यहाँ पे एक कंडीशन भी है, ये जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है ये BPO सेक्टर में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सिंगल पेरेंट्स उनके फादर नहीं हैं तो उनको 50,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। वहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं, लाइक आपको 60% से एबव स्कोर करना होगा 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन में जो आपका स्कोर होगा वो 60% होना चाहिए। फिफ्थ कैटेगरी में अगर आप गर्ल चाइल्ड हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है 30,000 की, बट कंडीशन है कि 60% के एबव स्कोर करना होता है आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में। एंड लास्ट कैटेगरी, अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन में 80% से ज़्यादा स्कोर किया है, उसके साथ साथ आपने 85 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा स्कोर किया है कैट जेट या GMAT में, एंड आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है इंडस्ट्री का, तब आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। दैट मीन्स मैंने आपको फी स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया है, फी स्ट्रक्चर जो है वो 9.85 लाख है फी स्ट्रक्चर। 50% दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख तक की स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और आपको IBI में पढ़ना है तो आपके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो ये रही स्कॉलरशिप्स की कंप्लीट डिटेल्स। इसके अलावा हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस में सिंपली जो फाइनल स्कोर होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में हम जान लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस में आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट 50% होना चाहिए, ये इनकी एलिजिबिलिटी है। तो हमने जाना स्कॉलरशिप के बारे में, अब हम जानेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो जो एडमिशन प्रोसेस की जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया है, मिनिमम आपको 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री में आप कोई भी बैचलर डिग्री किए हो तो उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, लाइक आप बीटेक कर रहे हो और फाइनल ईयर में हो, तो 5th सेमेस्टर तक आपका जो मार्क्स है वो 50% होना चाहिए। एंड लास्ट, AICTE से अप्रूव्ड कॉलेज है, तो आपको कैट जेट CMAT या मैट किसी एक एग्जाम में अपीयर होना ही पड़ेगा। अगर आप ये सभी कैटेगरी फॉलो करते हो तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। एंड जो फाइनल स्कोर बनता है स्टूडेंट्स का वो किस बेसिस बनता है, आइए जानते हैं इसके स्कोरिंग के बारे में। लाइक ये अपनी जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकालती है वो कैसे बनाती है। तो इनका जो स्टेज 1 होता है, जो इनका 20% वेटेज होता है, वो 20% वेटेज डिपेंड करता है जो आपने कैट मैट या जेट का एग्ज़ाम दिया है उसके मार्क्स पे। एंड जो फर्दर 20% वेटेज होता है वो आपके स्क्रीन राउंड पे डिपेंड करता है। लाइक उसमें एक्सटेम्परी होता है, नॉर्मल इंटरव्यू होता है, तो वहाँ का वेटेज 20% होता है। इसके अलावा फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू में IBI की जो टॉप फैकल्टी होती है वो प्रेजेंट रहती है, वो इंट्रोडक्शन लेती हैं। एंड जो 30% होता है वेटेज डिपेंड करता है डीन के इंटरव्यू पे। जो कॉलेज के डीन होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ पे आपको 30% मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा 10th 12th एंड ग्रेजुएशन एकेडमिक वेटेज भी ये कंसीडर करते हैं। टोटल एकेडमिक वेटेज जो होता है वो 10% होता है। 2.5% 10th को कंसीडर किया जाता है, 2.5% 12th को कंसीडर किया जाता है, एंड फाइनल ग्रेजुएशन को 5% कंसीडर किया जाता है। तो ये रहे स्कोरिंग, इसी बेसिस पे आपका एडमिशन होना है, आपकी मेरिट लिस्ट बननी है। तो हमने जाना एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी एंड स्कोरिंग के बारे में। अब हम जानेंगे कि आपने एडमिशन ले लिया है तो अब आपका रोड मैप क्या होगा यहाँ पे। तो आपका जो 50 डेज होता है, 50 डेज में फर्स्ट 50 डेज में आपके ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें आपको फाउंडेशन मॉड्यूल क्लासेज होंगी, इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट का एक्सपर्ट सेशन होगा, इंडस्ट्रियल विजिट होगी, 1 डे आउटबाउंड एक्टिविटी होगी, एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स होंगे एंड एडवेंचर ट्रिप होगी। जो फर्स्ट ईयर होगा वो 4 भागों में डिवाइड होता है। नॉर्मली अभी आप ग्रेजुएट होके आए होगे तो वहाँ पे सेमेस्टर होता होगा, बट अभी जब आप PGDM में एडमिशन लोगे तो यहाँ पे ट्रिमेस्टर होता है। सेमेस्टर दैट मीन्स 6
मंथ में डिवाइड किया जाता है, ट्रिमेस्टर में 3 मंथ में डिवाइड किया जाता है आपके कंप्लीट 1 ईयर को। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपके 7 कोर कोर्सेज होंगे एंड सेकेंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना होगा एंड यहाँ पे भी आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड इंटरनेशनल ट्रिप, जो मैं आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में बता रहा था कि आपको एडवेंचर ट्रिप प्रोवाइड की जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाएंगी। आपने स्पेशलाइजेशन सर्च कर लिया, आपने सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आपका इंटरनेशनल ट्रिप होगा, बिजनेस सिमुलेशंस होंगे एंड आपको लाइव प्रोजेक्ट पे भी वर्क करने का मौका मिलेगा। लाइव प्रोजेक्ट्स दैट मीन्स सपोज करिए मेरी एक कंपनी है, मेरी एक इंडस्ट्री है और मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो बेसिकली क्या होता है, जो मैनेजमेंट के कॉलेजेस होते हैं वो कॉर्पोरेट से भी कनेक्टेड रहते हैं। तो लाइव प्रोजेक्ट पे भी जब आप वर्क करोगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी नॉलेज है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करेगी। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि आप समर इंटर्नशिप करके आए हो, ऑलरेडी आप इंडस्ट्री में वर्क कर लिए हो, अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे वर्क करने लगोगे एंड यहाँ पे जो आपका 5th ट्राइमेस्टर होगा, यहाँ से आप स्पेशलाइजेशन, जो आपने 4th ट्राइमेस्टर में स्पेशलाइजेशन चूज की है, वो आप यहाँ पे उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो पढ़ाए जाएंगे आपको प्रॉपर। दैट मीन्स सेकेंड ईयर में लास्ट में आपको स्पेशलाइजेशन के बारे में नॉलेज दी जाएगी एंड 6th सेमेस्टर में कम्प्लीटली फोकस आपके प्लेसमेंट्स पे किया जाएगा। लाइक मॉक इंटरव्यूज हो गए, मॉक इंटरव्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी पैरामीटर्स होते हैं एक बेस्ट कैंडिडेट के लिए, वो सारे पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड किए जाए, वो सारे पैरामीटर पे आपको नॉलेज दी जाएगी। अगर आप कहीं लैग कर रहे हो तो उसके बारे में भी आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगी क्योंकि कॉलेज ने खुद एश्योरेंस सिग्नेचर करके दिया है। तो वो कैंडिडेट भी ऐसा ही चूज करेगी जो जिन्हें वो सिखा सके, जिन्हें वो उस काबिल बना सके कि वो 6.5 लाख, तो नॉर्मल इलाइट बैच के लिए 12.5 लाख मिनिमम पैकेज दिलाने के, ताकि जो कॉलेज है वो 12.5 लाख का पैकेज दिला पाए। तो हमने जाना एकेडमिक रोड मैप के बारे में, अब हम जानेंगे प्लेसमेंट के बारे में जिसका वेट आप सभी कर रहे थे। तो 2024 का जो डेटा है उसके हिसाब से इनका जो हाईएस्ट पैकेज गया है इंटरनेशनल पैकेज वो है 50 लाख का एंड जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज गया है वो है 19 लाख का एंड एवरेज इंटरनेशनल पैकेज जो गया है वो 22 लाख का है एंड एवरेज डोमेस्टिक पैकेज जो गया है वो 12.5 लाख का है। मीडियन पैकेज की बात करें तो 12 लाख का मीडियन पैकेज लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप एश्योरेंस तो मिल ही रहा है, बट आप 6.5 या 12.5 लाख मत सोचिए, आप ये 50 लाख एंड 22 लाख के बारे में सोचिए कि आप कितना ज़्यादा इन्हेंस कर पाओ अपने स्किल 2 ईयर में। अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हो तो आप टॉप के जो 10% 20% जिनका 50 लाख 40 लाख 22 लाख, दैट मीन्स आपका जो टारगेट होना चाहिए हमेशा एवरेज नहीं होना चाहिए, हमेशा एश्योर्ड पैकेज नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट हमेशा मैक्सिमम पैकेज होना चाहिए। तो प्लेसमेंट्स के अलावा अगर आप स्पेशलाइजेशन वाइज देखोगे तो 10% रिसर्च में प्लेसमेंट हुई है, HR में 13% प्लेसमेंट हुई है, बिजनेस एनालिटिक्स में 14%, ऑपरेशंस में 16%, मार्केटिंग में 21%, फिनेंस में 14% एंड सेल्स में 12% प्लेसमेंट लगी हुई है स्टूडेंट्स की। दैट मीन्स यहाँ डाइवर्सिफाइड फील्ड है, ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज सिर्फ पर्टिकुलर मार्केटिंग के लिए है या HR के लिए है। यहाँ पे सारी हर तरह की कंपनियां आती हैं, हर तरह के डोमेन में स्टूडेंट की प्लेसमेंट होती है एंड IBI के ही स्टूडेंट ने शार्क टैंक में अपना आइडिया प्रेजेंट किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब कॉलेज आपको प्लेसमेंट तो प्रोवाइड करता है, अदर अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि कॉलेज का खुद का एक इंक्यूबेशन हब है जहाँ पे आप अपना बिजनेस मॉडल, अपना बिजनेस आइडिया पिच कर सकते हो। तो जो IBI यूनिवर्सिटी है वो 10+ फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ इनका कोलैबोरेशन है। साथ ही साथ ये फास्ट ग्रोइंग बिजनेस स्कूल है दिल्ली NCR में। इसके अलावा जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं वो 100% PhD होल्डर हैं एंड जो भी स्टूडेंट्स वहाँ एडमिशन ले रहे हैं उन्हें 100% इंटर्नशिप लगती है एंड प्लेसमेंट भी वहाँ पे 100% है। नंबर ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें तो 500+ कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए एंड जो सर्टिफिकेशन कोर्स आपको कराया जाता है वो IIM बैंगलोर एंड IIM कलकत्ता से कराया जाता है। इसके अलावा 300+ कॉर्पोरेट के सेशंस होते हैं। अगर हम फैकल्टी रेशियो जाने तो हर 10 स्टूडेंट्स पे एक फैकल्टी है, दैट मीन्स 10:1 है स्टूडेंट टू फैकल्टी का। इस पूरे हाईलाइट्स में जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है इनका इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे अपना आप खुद का आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली में आपको एक स्लाइड दिखाई थी
यहाँ के ही स्टूडेंट ने शार्क टैंक में अपना बिजनेस प्रेजेंट किया था। किसी भी बिजनेस कॉलेज के लिए, बिजनेस स्कूल के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है इंक्यूबेशन हब, क्योंकि अगर आप MBA PGDM कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप प्लेसमेंट के लिए, पैकेज या जॉब के लिए कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद की कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, मे भी अभी नहीं हो, आगे चल के आप प्लान करो, कॉलेज में जाके प्लान करो कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो कॉलेज ने इंक्यूबेशन हब भी प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे आप अपना बिजनेस प्रेजेंट कर सकते हो एंड कॉलेज हर तरीके से आपकी हेल्प करेगा। लाइक मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, नेटवर्किंग में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो तो भी ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। अगर हम और डिटेल में जाने की कॉलेज और क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है, कॉलेज की और क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, कॉलेज का जो कोलैबोरेशन है वो IFRA से है। IFRA जो है वो कनाडा का अप्रूवल है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज भी आती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो कॉलेज है वो IFRA से अप्रूव्ड है। तो IBI का जो जोनल सेंटर है वो IIM बेंगलोर में है, तो आपको इसका भी एडवांटेज मिलता है। 50 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। डुअल मेजर स्पेशलाइजेशन, दैट मीन्स आप डुअल स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। लाइक जब आप सेकेंड ईयर में आते हो, एक मेजर एंड एक माइनर स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। एक एडवांस एक्सेल सर्टिफिकेशन मिलता है। मैंने जो सर्टिफिकेशन बताया था आपको, फर्स्ट ईयर में भी आपको सर्टिफिकेशन कोर्स मिलता है, सेकंड ईयर में भी मिलता है। तो जो सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं वो एडवांस एक्सेल से होते हैं। एडवांस जो एक्सेल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो। इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में बताया था जो कि दुबई एंड सिंगापुर में होती है। एंड जो एश्योरेंस मिलता है आपको 12.5 लाख का मिलता है, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये रही कंप्लीट डिटेल्स। तो मोस्टली मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी हैं इस कॉलेज के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कॉलेज रिटन एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है 12.5 लाख का, 6.5 लाख का, एंड नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, तो ये हर स्टूडेंट्स को तो एडमिशन देगा नहीं। अगर आप एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हो एडमिशन प्रोसेस की, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, इन सब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मोस्टली मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की इस कॉलेज से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है आप सभी को, तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही मैंने एक फॉर्म भी अटैच किया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके फॉर्म फिलअप करिए। 30 स्टूडेंट्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, तो जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। थैंक यू।